Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Our today's lecture will be about law of independent assortment. इससे पहले हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इन डिटेल डिस्कस किया था और उसमें हमने एक ट्रेड की इनहेरिटेंस को देखा था. द थिंग विच इज़ डिफरेंट हियर कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम दो ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को साइमल्टेनियसली देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इसके नतीजे में जो लॉ है उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है और इसमें रिकमेंडेंट्स कैसे बनते हैं. तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे. तो एज़ यूजुअल मैं शुरू करूंगा डेफिनेशन से. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो इट स्टेट्स के व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड द कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड और असॉर्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. अब ये सिंपली डेफिनेशन से शायद आपको ये ज़्यादा क्लियर ना हो, तो इसकी एक एग्जांपल को हम देखेंगे पहले और इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. इसके बाद मैं इस डेफिनेशन की तरफ दोबारा आऊँगा और इसको फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे. सो फार आप जहन में ये रखें कि ये जो क्रॉस है ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है और इसमें मेंडल ने मटर के प्लांट की एक ऐसी किस्म ली थी जो कि गोल और पीले बीज प्रोड्यूस करता था और एक ऐसी किस्म जो कि सब्ज और जुरीदार सीड्स प्रोड्यूस करता है. यानी रिंकल के लिए आप जुरीदार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू में. तो मटर के पौधे की एक ऐसी किस्म जो कि गोल और पीले बीज प्रोड्यूस करता है उसको क्रॉस करवाया गया है एक ऐसी किस्म के साथ जो कि जुरीदार और सब्ज बीज प्रोड्यूस करता है. तो इसकी जीनोटाइप्स को यहाँ पर लिखा गया है राउंड येलो की. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, जबकि रिंकल ग्रीन के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई. अब इन दो किस्मों को जब मेंडल ने क्रॉस करवाया तो इस क्रॉस के नतीजे में F1 में उसके सारे के सारे प्लांट राउंड और येलो हासिल हुए और ये क्रॉस जो करवाया गया था इनके दरमियान वो आर्टिफिशियली या क्रॉस पोलिनेशन के जरिए कराया गया था, क्योंकि मटर के प्लांट्स में नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन नहीं होती है. तो F1 में सारे के सारे प्लांट जो बने थे वो गोल और पीले बीज प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन F2 में F1 में जो गैमिट्स बनेंगे उसके बाद जो F2 हासिल होगा उसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्मों के 4 किस्म के फिनोटाइप हमें हासिल होंगे, जिसमें राउंड येलो और रिंकल ग्रीन के अलावा दो नई किस्में भी हमारे पास बनेंगी. पहले आप इन गैमिट्स को देखें, फिर इसके बाद जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सी दो नई किस्में हमारे पास बन रही हैं F2 के F1 के क्रॉस के नतीजे में जो F2 ओपटेन हो रहा है उसमें हमारे पास कौन सी नई किस्में बन रही हैं. तो पहले यहाँ पर हम इसके गैमिट्स को देखेंगे कि F1 के क्या पॉसिबल गैमिट्स बन सकती हैं. तो F1 में 4 पॉसिबल किस्म की गैमिट्स बन सकती हैं. एक गैमिट होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा होगा कैपिटल आर विद स्मॉल वाई, थर्ड वन विल बी स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड द फोर्थ विल बी स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. अब याद रखें कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक ट्रेड का डिफरेंस था, दो किस्म की गैमिट्स बन रही थी पॉसिबल, और उसके बाद जो F2 के लिए हम पुनेट स्क्वायर बना रहे थे या चेकर बोर्ड उसमें हम 4 खाने बना रहे थे. यहाँ पर चूंकि दो ट्रेड्स का डिफरेंस है तो 4 किस्म की पॉसिबल गैमिट्स बनेंगी और पुनेट स्क्वायर में जो हम खाने बनाएंगे वो 16 होंगे जो कि 4 का स्क्वायर है. तो क्रॉस का तरीका भी उसी तरीके से जैसे आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किया था, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो यही होगा कि वहाँ पर जो आपने एक ही ट्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लेटर्स लिख रहे थे, यहाँ पर सीड शेप और सीड कलर, चूंकि दो ट्रेड्स अंडर कंसीडरेशन है तो आप गैमिट्स में दोनों के लिए लेटर्स से इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो एक तरफ आप मेल गैमिट्स लिखेंगे जिनको आप एज ए मेल या स्पर्म लिख सकते हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ आप फीमेल गैमिट्स को लिखेंगे. यहाँ पर आपकी बुक में इन्होंने एग लिखा हुआ है. तो टॉप पर आप गैमिट लिखेंगे और लेफ्ट पर लिखेंगे, ज़ाहिर है दोनों गैमिट्स बिल्कुल एक जैसी होंगी. तो जब इनको क्रॉस आप करवाएंगे तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप टॉप से शुरू करें और लेफ्ट वालों से 1 बाय 1 इनको क्रॉस करें लेफ्ट के गैमिट से, या लेफ्ट से शुरू करें और फिर टॉप के गैमिट के साथ 1 बाय 1 इनको क्रॉस करें. अगर आप टॉप से शुरू करेंगे तो आपके पास जो गैमिट्स की कंप्लीशन होगी ये आपके पास कॉलम की शक्ल में होगी, और अगर आप लेफ्ट से शुरू करेंगे और फिर टॉप के पहले दूसरे तीसरे चौथे से क्रॉस करेंगे तो आप इसको रो की शक्ल में कंप्लीट करेंगे. रिजल्ट बहरहाल दोनों की सूरतों में आपके पास
एक ही किस्म का आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम टॉप के गैमेट को, कैपिटल आर कैपिटल वाई को पहले अगर हम लेफ्ट वाले कैपिटल आर और कैपिटल वाई से क्रॉस करें तो हमारे पास जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा बोथ कैपिटल आर्स एंड बोथ कैपिटल वाइज। फिर इसी टॉप के पहले गैमेट को हम लेफ्ट के दूसरे गैमेट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। टॉप का पहला गैमेट, लेफ्ट साइड पे दूसरा गैमेट, तीसरा गैमेट, तो ये हमारे पास आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर एंड बोथ कैपिटल वाइज। फिर टॉप का पहला गैमेट और लेफ्ट साइड से चौथा गैमेट या आखिरी गैमेट, सो इट विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हमारा ये कॉलम कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरे कॉलम को कंप्लीट करेंगे, दूसरे टॉप से दूसरा गैमेट लेंगे और उनको वन बाय वन लेफ्ट के पहले दूसरे तीसरे चौथे गैमेट के साथ क्रॉस कराएंगे, फिर तीसरे को और फिर चौथे को। एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि लेट्स सपोज हम ये तीसरा कॉलम इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि भाई स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, लेकिन लिखते वक्त आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पर स्मॉल आर है, हम इसको कैपिटल आर के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो स्मॉल आर को हम पहले क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो ये याद रखें कि ये चेकरबोर्ड लिखते वक्त आप डोमिनेंट ट्रेट को पहले लिखते हैं, सिर्फ इसकी यही वजह है और कोई खास वजह नहीं है कि आप इसको क्यों लिख रहे हैं। तो स्मॉल आर अगर पहले भी आ रहा है अपीयरेंस में, आप इसको कैपिटल आर के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो बजाय स्मॉल आर कैपिटल आर लिखने की आप पहले कैपिटल आर को लिखेंगे फिर स्मॉल आर एंड बोथ कैपिटल वाइज। बाकी क्रॉस बिल्कुल इसी तरीके से है। इस क्रॉस की कंप्लीशन के बाद जब आप फिनोटाइप्स को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास 4 किस्म के फिनोटाइप्स यहाँ पर आएंगे और वो 4 किस्म हमारे पास क्या होंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन। अब आप ये देखें कि राउंड येलो और रिंकल ग्रीन आपके पास पहले से मौजूद थे, एट द बिगनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने शुरू ही नहीं से किया, लेकिन हमारे पास 2 नई किस्में भी बन गई हैं। वो नई किस्में क्या है, राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो। तो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को हम पेरेंटल टाइप कहेंगे, जबकि राउंड ग्रीन और रिंकल येलो को हम रिकम्बिनेंट्स कहेंगे। और इनका अगर फिनोटिपिक रेशो हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास होंगे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन, इसी अपीयरेंस इसी तरतीब के साथ हमारे पास इनकी जो तादाद होगी वो 9:3:1 के रेशो में होगी। तो ये तो हो गया फिनोटिपिक रेशो। अगर हम एक्चुअल तादाद की बात करें तो इसमें F2 में जो मेंडल को सीड ऑब्टेन हुए थे वो टोटल 556 थे, जिनमें राउंड येलो सीड्स की तादाद 315, राउंड ग्रीन सीड्स की तादाद 108, रिंकल येलो की तादाद 101 और रिंकल ग्रीन सीड्स की तादाद 32 थी। वैसे आमतौर पर एग्जाम्स वगैरह में इस तरह से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि सीट्स की तादाद क्या थी, सिंपली आपसे रेशो पूछा जाता है। तो अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है। तो इन फिगर्स को अगर आप सम करें 32, 108, 101, 315 तो आपके पास जो नंबर आएगा वो है 556। तो अब जब हमने ये एग्जाम्पल देख ली तो हम दोबारा एक मरतबा फिर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। डेफिनेशन में हमने कहा था कि व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अब देखें व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर से मुराद ये है कि यहाँ पर 2 ट्रेड्स का डिफरेंस है और ये दोनों ट्रेड्स एक दूसरे के साथ क्या है, कंट्रास्टिंग या मुतजाद हैं। और हमने कहा था कि दीज आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब असॉर्ट के लिटरल मीनिंग पर हम जाएंगे, लफ्जी मानी इसके देखेंगे, और इंडिपेंडेंट की लफ्जी मानी अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन हमें कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इंडिपेंडेंट हम कहते हैं खुद मुख्तार को, आज़ाद को, और असॉर्टमेंट के जो लफ्जी मानी है वो है किस्म बंदी या दर्जा बंदी भी आप कह लें, लेकिन ज्यादा जो सुटेबल वर्ड है वो किस्म बंदी या नई अकसाम बनाना। अब इसमें इसको समझने की कोशिश करें कि ये स्टेट कर रहा है कि जब किसी 2 ट्रेड्स के लिए गैमेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब वो नए सिरे से गैमेट्स बनती हैं तो उस दौरान जो है ये गैमेट्स आज़ादाना तौर पर नई किस्में बना सकती हैं। यानी आप देखें कि यहाँ पर एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे पास RRYY यानी राउंड शेप का एक जीन था पेयर की शक्ल में, और ये
येलो कलर वाले ट्रेट के साथ इकट्ठा था। इसी तरीके से रिंकल शेप वाला जीन ग्रीन कलर के साथ इकट्ठा हुआ था, लेकिन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट ये एक दूसरे से अलग होकर बाद में इन्होंने नई कॉम्बिनेशंस भी बनाई। यानी ये नई कॉम्बिनेशंस मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे पास राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, इनको हमने रिकम्बिनेंट टाइप का, और हमने कहा कि ये नई कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये नई कॉम्बिनेशंस जो बनी ये आजादाना तौर पर बनी। आजादाना तौर से मुराद यही है कि ये बाउंड नहीं थे, यानी कि राउंड शेप का जो जीन है वो बाउंड नहीं है कि हमेशा येलो के साथ रहे। इसी तरीके से रिंकल शेप का जीन बाउंड नहीं है टू स्टे टुगेदर ऑलवेज विद ग्रीन कलर। ये एक्सप्लेनेशन, ये वजाहत भी आपको करता चलूं कि ये जो सीड शेप और सीड कलर के जीन्स हैं ये डिफरेंट क्रोमोसोम पर लोकेटेड है पी प्लांट में, और अगर ये एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड होती तो दे वुड नॉट असॉर्ट लाइक दिस। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लिंक्ड जीन्स हैं, ऐसे जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओबे नहीं करते। सो एनी हाउ F2 का फिनोटिपिक रेशो आपने देखा 9:3:3:1। और अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो हम इसको राउंड येलो से स्टार्ट करते हैं। राउंड येलो जो हमारे पास एक पेरेंटल टाइप है, और राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, तो राउंड येलो के लिए हमारे पास 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं। अब हम जीनोटाइप्स की तरफ आ गए हैं। तो अगर 2 कैपिटल आर 2 कैपिटल वाई होंगे तब भी ये राउंड और येलो होगा। 2 कैपिटल आर 1 कैपिटल वाई और 1 स्मॉल वाई होगा। याद रहे कि स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है, और येलो इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो इस केस में भी जो है ये राउंड एंड येलो ही होगा। तीसरा जीनोटाइप अगर हम राउंड येलो का देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। और चौथा अगर हम देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो इन चारों सूरतों में ये चारों जीनोटाइप्स जो है, जो हमें फिनोटाइप देंगे वो राउंड एंड येलो ही होंगे। राउंड ग्रीन के लिए 2 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, 2 कैपिटल आर्स विद 2 कैपिटल वाइज, सॉरी स्मॉल वाइज, और कैपिटल आर स्मॉल आर एंड 2 स्मॉल वाइज। तो इन दोनों सूरतों में जो है जो फिनोटाइप होगा वो हमारे पास क्या होगा, राउंड ग्रीन। अच्छा, रिंकल येलो के लिए 2 स्मॉल आर्स 2 कैपिटल वाइज एंड 2 स्मॉल आर्स 1 कैपिटल वाई एंड 1 स्मॉल वाई। चूंकि स्मॉल वाई यहाँ पर रिसेसिव है तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल वाई मास्क हो जाएगा, और ये जो पहले 2 आर हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं राउंड रिंकल को जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है, और कैपिटल वाई की सूरत में ये इसका कलर येलो होगा। जबकि नीचे जो हम देख रहे हैं तो 2 स्मॉल आर रिंकल के लिए हैं और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। कैपिटल वाई येलो के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, लेकिन ये फिर भी कलर इसका येलो ही होगा। और रिंकल ग्रीन के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबल जीनोटाइप है, एंड वी नो के रिसेसिव ट्रेट्स कैन ओनली एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर 2 कैपिटल आर 2 कैपिटल वाई, शेप और कलर दोनों के ट्रेट्स होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये रिंकल एंड ग्रीन होगा। तो ये एक किस्म की है। बस आप ये याद रखें कि अगर आपको एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई भी अगर कहीं पर नजर आ जाए तो जो सीड का शेप होगा वो राउंड एंड येलो होगा। और अगर आपको 2 स्मॉल आर कहीं पर नजर आ जाए तो रिंकल होगा, 2 स्मॉल वाई नजर आ जाए तो आपको तो ग्रीन होगा। तो अगली स्लाइड में इसकी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को हम देख लेते हैं, मैथमेटिकल रेशो और मैथमेटिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ इस स्लाइड में हमारे पास चेकर बोर्ड के या पुनेट स्क्वायर के रिजल्ट्स को मैथमेटिकली इंटरप्रेट करके दिखाया गया है। थोड़ा सा आपको रिकॉल करना होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें हम ये कह रहे थे कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो अपने आप को F2 में या सेकेंड फिलियल जनरेशन में 3:1 के रेशो से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में चूंकि हम 2 ट्रेट्स की इनहेरिटेंस पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास पेरेंटल टाइप्स के अलावा रिकम्बिनेंट्स भी बने हैं। हमारे पास 4 फिनोटाइप्स थी, और उनमें से जो है राउंड येलो और रिंकल ग्रीन ये तो हमारे पास पेरेंटल टाइप्स थे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो 2 रिकम्बिनेंट्स बनी थी जो कि राउंड ग्रीन और रिंकल येलो थी, उनकी एक्सप्रेशन और उनकी तादाद को भी हम यहाँ पर देखेंगे कि वो किस तरीके से आ रही हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ते वक्त हमने डिस्कस किया था कि डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को 3 के रेशो में एक्सप्रेस करता है F2 में। तो यहाँ पर अगर हम इस केस को स्टडी करें राउंड एंड येलो वाले, जो कि हमारे पास एक पेरेंटल टाइप है, तो ये F2 में अपने आप को 3 आउट ऑफ 4, F2 में जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो 3 आउट ऑफ 4 होगा। तो चूंकि राउंड भी एक डोमिनेंट ट्रेट है और येलो भी एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो ये दोनों 3 आउट ऑफ 4 होंगे। तो 3/4 इंटू 3/4, इनको मैथमेटिकली आप मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3 आपके पास 9 आएगा और 4 इंटू 4 16 हो जाएंगे। तो आपके पास जो राउंड येलो सीड्स की तादाद होगी वो आपके पास होगी 9 आउट ऑफ 16। वजह मैंने बता दी है कि कैसे है, ये 9 कैसे है और 16। इसके अलावा अगर आप राउंड और ग्रीन को डिस्कस करें, सो रिमेंबर दैट राउंड इज अ डोमिनेंट ट्रेट वाइल ग्रीन इज अ रिसेसिव ट्रेट। तो चूंकि डोमिनेंट ट्रेट है राउंड, तो हम लिखेंगे इसको 3/4, और ग्रीन कलर चूंकि रिसेसिव ट्रेट है इसको हम 1/4 लिखेंगे। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। सो इट विल बी 3 आउट ऑफ 16। थर्ड वन जो हमारे पास है वो रिंकल और येलो, ये भी हमारे पास एक रिकम्बिनेंट टाइप है, पेरेंटल टाइप नहीं है ये। तो रिंकल चूंकि रिसेसिव ट्रेट है, सो इट विल बी 1/4, और हमारे पास जो येलो है ये डोमिनेंट ट्रेट है, सो इट विल बी 3/4। सो 1 इंटू 3 विल बी 3 एंड 4 इंटू 4 विल बी 16। तो हमारे पास जो रिंकल येलो आएगा वो हमारे पास आएगा 3 आउट ऑफ 16 या 3/16। यहाँ पर आपकी बुक में आई डोंट नो ये मिस प्रिंट है या क्या, या बाद में फेड हो गया है, ये शो नहीं किया गया रिंकल और ग्रीन। तो ये मैंने यहाँ से खुद से यहाँ पर टाइप करके इसको शो किया है। रिंकल हमारे पास फिर एक रिसेसिव ट्रेट है, तो इसको हम यहाँ पर 1/4 लिखेंगे, और ग्रीन भी चूंकि हमारे पास एक रिसेसिव ट्रेट है तो इसको भी हमने 1/4 लिखा है। सो 1 इंटू 1 विल बी 1 एंड 4 इंटू 4 विल बी 16। तो हमारे पास जो रिंकल ग्रीन सीड्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे 1 आउट ऑफ 16 या 1/16। तो आपने देखा कि हमारे पास राउंड येलो जो सीड्स की तादाद थी वो 9 आउट ऑफ 16, राउंड ग्रीन हमारे पास 3 आउट ऑफ 16, रिंकल येलो 3 आउट ऑफ 16 एंड रिंकल ग्रीन 1 आउट ऑफ 16। तो ये आपके पास जो 16 की तादाद है वो बराबर हो रही है 9 + 3 + 3 + 1। सो आई होप कि इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। इसके अलावा हम अगला जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम डोमिनेंस रिलेशंस को देखेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में टाइप करें, और अगर आपके कोई फर्दर सजेशंस हैं वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, सो वी विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।